हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है डिस्ट्रेस एंड डिस्प्यूट ऑन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द कावेरी। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। डिस्ट्रेस एंड डिस्प्यूट। डिस्ट्रेस मीन्स संकट, परेशानी, हार्डशिप, एंड डिस्प्यूट और डिस्प्यूट मीन्स विवाद, कॉन्फ्लिक्ट। जिसका मतलब हुआ संकट और विवाद। किस बारे में बात हो रही है? एडिटोरियल किस पर है? ऑन कर्नाटका, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड द कावेरी, और कावेरी नदी पर है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और कावेरी नदी के मुद्दे पर है। तो ये हेडलाइन बताती है कि ये एडिटोरियल कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो चल रहा संकट है, विवाद है, उस पर है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। संकट और विवाद, कर्नाटक, तमिलनाडु और कावेरी नदी के मुद्दे पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। कर्नाटका एंड तमिलनाडु शुड इवॉल्व अ डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला। कर्नाटक और तमिलनाडु को शुड इवॉल्व, यहाँ पे वर्ब आई, शुड इवॉल्व का मतलब है विकसित करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, डेवलप, विकसित करना चाहिए अ डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला। डिस्ट्रेस का मतलब है संकट, शेयरिंग मतलब आपस में मिलजुल कर बांट करके। ठीक है, कहने का मतलब है संकट बांटने का, आपस में संकट बांटने का या आपस में परेशानी बांटने का फॉर्मूला विकसित करना चाहिए। फॉर्मूला मतलब नियम या फॉर्मूला, मेथड। तो कर्नाटक और तमिलनाडु को संकट को, परेशानी को, ये जो पानी का संकट है उसे आपस में बांटने का एक फॉर्मूला विकसित करना चाहिए। मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु को पानी की कमी का जो संकट है उस समय में पानी बांटने के लिए आपसी सहमति वाला एक स्पष्ट फॉर्मूला तैयार करना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन। कर्नाटक और तमिलनाडु को संकट को आपस में बांटने का एक फॉर्मूला विकसित करना चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। विद द साउथ वेस्ट मानसून प्लेइंग truant in its first half, a familiar distress situation has developed in the Kaveri basin. The principal riparian states, Karnataka upstream and Tamil Nadu downstream, have made little progress in evolving a distress sharing formula in the vexed dispute. vocabulary देखते हैं। मॉनसून मतलब रेनी सीजन, प्लेइंग ट्रुएंट इडियम है विच मीन्स साथ न देना, उम्मीद के हिसाब से काम न करना, फेल। फेमिलियर मीन्स परिचित, वेल नोन। डिस्ट्रेस सिचुएशन संकट की स्थिति, क्राइसिस। डेवलप्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, उत्पन्न होना, सेकेंड फॉर्म है या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हो सकती है, उत्पन्न होना, अराइज। बेसिन नदी घाटी, वैली। रिपेरियन स्टेट्स मतलब नदी तटीय राज्य, यानी कि नदी के तट से जुड़े हुए राज्य, रिवर बॉर्डरिंग स्टेट्स। अपस्ट्रीम मीन्स ऊपरी धारा की ओर, डाउनस्ट्रीम निचली धारा की ओर। इवॉल्विंग मीन्स विकसित होना, डेवलप। डिस्ट्रेस शेयरिंग संकट का बंटवारा, फॉर्मूला तरीका, मेथड। वेक्स डिस्प्यूट मीन्स जटिल विवाद। वेक्स का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्स जो है वो एडजेक्टिव है, डिस्प्यूट नाउन है। तो इसका मतलब हुआ जटिल विवाद या परेशान करने वाला विवाद या तंग करने वाला विवाद। विद द साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के साथ, ठीक है, जो कि प्ले कर रहा है ट्रुएंट, मतलब कि जो उम्मीद के हिसाब से नहीं बरस रहा है। ठीक है, इस इडियम का मतलब है उम्मीद के हिसाब से काम ना करना। तो इसका मतलब यहाँ पर है साउथ वेस्ट मानसून जो कि उम्मीद जैसी थी वैसा नहीं बरसा। इन इट्स फर्स्ट हाफ, अपने पहले हाफ में यानी अपने पहले आधे हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो उम्मीद के अनुसार नहीं बरसा। ठीक है, उसके साथ ना बरसने के कारण कह सकते हैं। विद द साउथ वेस्ट मानसून प्लेइंग ट्रुएंट इन इट्स फर्स्ट हाफ मीन्स दक्षिण पश्चिम मानसून के पहले आधे हिस्से में उम्मीद के अनुसार बारिश न होने के कारण। अ फेमिलियर डिस्ट्रेस सिचुएशन, एक जानी पहचानी, डिस्ट्रेस यानी कि संकट वाली स्थिति, हैज डेवलप्ड पैदा हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज डेवलप्ड में, इन द कावेरी बेसिन, कावेरी नदी घाटी में, कावेरी बेसिन में एक वही जानी पहचानी संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज डेवलप में, और ध्यान दीजिए जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट सेंटेंस का, जो रेड से है वो वर्ब है। द प्रिंसिपल रिपेरियन स्टेट्स, जो मुख्य रिपेरियन स्टेट्स हैं यानी कि जो मुख्य नदी के तट से लगे हुए जो राज्य हैं, कर्नाटका अपस्ट्रीम यानी कर्नाटक का ऊपर का हिस्सा, एंड तमिलनाडु डाउनस्ट्रीम और तमिलनाडु का निचला हिस्सा। ठीक है, हैव मेड हो गई है, लिटिल प्रोग्रेस हुई है, हैव मेड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ मेड की थर्ड फॉर्म, हुई है, इन्होंने की है, हैव मेड लिटिल प्रोग्रेस मतलब बहुत कम प्रोग्रेस की है।
इन इवॉल्व यानी इन दोनों राज्यों ने, कर्नाटका और तमिलनाडु ने बहुत कम, जो कावेरी नदी के तट से जुड़े हुए जो दोनों राज्य हैं, इन्होंने बहुत कम प्रोग्रेस की है इन इवॉल्विंग यानी विकसित करने में, तैयार करने में, और डिस्ट्रेस शेयरिंग यानी कि संकट की, जो पानी की कमी का जो संकट है, इस कमी को शेयर करने का जो फॉर्मूला है, यानी इस कमी से निपटने का, साथ साथ निपटने का, आपसी सहमति से निपटने का जो फॉर्मूला है, इसमें बहुत कम प्रगति की है इन द वेक्स्ड डिस्प्यूट, इस जटिल विवाद में। इस कठिन विवाद के दौरान पानी की कमी को आपस में बांटने का कोई ठोस तरीका तय करने में इन दोनों राज्यों ने बहुत कम प्रगति की है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के पहले आधे हिस्से में उम्मीद के हिसाब से बारिश न होने के कारण कावेरी नदी घाटी में एक बार फिर पानी की कमी और संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस विवाद में शामिल मुख्य नदी तटीय राज्य यानी कि रिपेयरिंग स्टेट्स जो हैं, ऊपरी हिस्से में कर्नाटक और निचले हिस्से में तमिलनाडु, इस कठिन विवाद के दौरान पानी की कमी को आपस में बांटने का कोई ठोस तरीका तय करने में बहुत कम प्रोग्रेस कर पाए हैं। Once again, heavy rain in the Kaveri catchment has come to the aid of both states, proving a blessing in disguise. Whether this will douse the embers of fan parochial flames remains to be seen. Vocabulary देखते हैं। Catchment मतलब जल ग्रहण क्षेत्र, drainage basin. Come to the aid of means, ये phrase है इसका मतलब है सहायता के लिए आना, help. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक इडियम है, इसका मतलब है छिपा हुआ वरदान, हिडन बेनिफिट। डिस्गाइज मीन्स भेष, अपीयरेंस। डाउज मतलब शांत करना, एक्सटिंग्विश, शांत करना, बुझाना। एम्बर्स मीन्स चिंगारियां, स्पार्क्स। फैन द फ्लेम्स इडियम है, इसका मतलब है स्थिति को, हालात को और भड़काना, विवाद या तनाव भड़काना, इनफ्लेम। पैरोकिल मीन्स संकीर्ण, सकरा, नैरो माइंडेड। रिमेन टू बी सीन मतलब अभी देखना बाकी है, बी अनसर्टेन यानी अभी निश्चित नहीं है, देखना बाकी है। पैरोकिल फ्लेम्स का मतलब है सीमित सोच की लपटें, यानी अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई जो सीमित सोच होती है कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र दूसरे का है, ऐसी जो सोच होती है, सीमित सोच, उसकी लपटें या तनाव। रीजनल पैशंस। वंस अगेन एक बार फिर, वंस अगेन मतलब एक बार फिर। हैवी रेन यानी भारी बारिश इन द कावेरी कैचमेंट, कावेरी कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश। हैज कम आई है, एक सहायता के जैसे, एक मदद के जैसे आई है, ऑफ बोथ स्टेट्स, टू द एड ऑफ बोथ स्टेट्स मतलब दोनों राज्यों की सहायता की तरह से आई है। ठीक है, प्रूविंग जो कि साबित हुई है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि एक छिपा हुआ वरदान साबित हुई है। तो एक बार फिर कावेरी के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश दोनों राज्यों के लिए मददगार साबित हुई है, कर्नाटका के लिए भी, तमिलनाडु के लिए भी बहुत ही मददगार साबित हुई है और एक तरह से एक छिपे हुए वरदान का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ हैज कम में प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑलराइट, वेदर दिस विल डाउज, अब क्या ये डाउज करेगी एम्बर्स को, एम्बर्स मतलब चिंगारियों को शांत करेगी। ठीक है, यानी जो ये विवाद की चिंगारियां हैं उन्हें बुझाएगी, या फिर फैन पैरोकिल फ्लेम्स, या फिर फैन करेगी, फैन द फ्लेम्स एरिया में इसका मतलब है, या फिर इस विवाद को, ये जो विवाद जो कि सीमित सोच से जुड़ा हुआ है, अपनी क्षेत्रीय विवाद, जो क्षेत्र का विवाद है, अपने रीजन का विवाद है, इसकी जो लपटें हैं इन्हें और भड़काएगी। ठीक है, ये जो पानी बरसा है, जो बारिश है, ये बारिश अब ये देखना बाकी है। रिमेन्स टू बी सीन मतलब अब ये देखना बाकी है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिमेन्स टू बी सीन, वर्ब है रिमेन्स, अभी ये देखना बाकी है। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या ये बारिश बढ़ते हुए तनाव की आग को शांत करेगी, या फिर जो क्षेत्रीय, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई जो एक नैरो माइंडेडनेस है, संकीर्ण भावना है, उसकी आग को और भड़काएगी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक बार फिर कावेरी के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश दोनों राज्यों के लिए मददगार साबित हुई और एक तरह से वरदान का काम कर रही है। अब ये देखना बाकी है कि क्या ये बारिश बढ़ते हुए तनाव की आग को शांत करेगी या क्षेत्रीय भावना की आग को और भड़काएगी। Political tensions are rising, with pro-Kannada groups calling for a Karnataka Bandh and the DMK planning a stir during the Adiperukku festival. Despite a surge in inflows into Karnataka's reservoirs, it is too early to conclude that the water shortage affecting farmers is over. vocabulary देखते हैं। Political means राजनीतिक, governmental, tension तनाव, strain, rise बढ़ना, increase, pro-Kannada means कन्नड़ समर्थक, supportive, ग्रुप समूह, ऑर्गेनाइजेशन, स्टर मीन्स आंदोलन, प्रोटेस्ट, सर्ज तेज बढ़ोतरी, इंक्रीज, इनफ्लो मीन्स आवक प्रवाह, इनफ्लक्स,
रिजर्वोयर मीन्स जलाशय यानी पानी को इकट्ठा करने की जगह, स्टोरेज। कंक्लूड निष्कर्ष निकालना, नतीजे पे पहुंचना, डिटरमिन। शॉर्टेज कमी, स्कैसिटी। अफेक्ट प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस। टू अर्ली टू कंक्लूड मीन्स निष्कर्ष निकालना भी जल्दबाजी है, प्रीमेच्योर टू डिसाइड। कॉल फॉर मीन्स मांग करना, डिमांड। पॉलिटिकल टेंशंस आर राइजिंग यानी कि राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर राइजिंग, ठीक है, बढ़ रहा है। पॉलिटिकल टेंशन जो है, तनाव, वो बढ़ रहा है विद प्रो कन्नडा ग्रुप्स, जिसमें जो कर्नाटक के जो कन्नडा ग्रुप्स हैं यानी कर्नाटक समर्थक जो प्रो कन्नड़ संगठन हैं, कॉलिंग, वो कॉलिंग फॉर मतलब वो आह्वान कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, कर्नाटक बंद करने की मांग कर रहे हैं। एंड द डीएमके, और डीएमके जो है वो प्लान कर रही है अस्टर आंदोलन का, एक आंदोलन करने का की योजना बना रही है डीएमके ड्यूरिंग द आदि पेरुकू फेस्टिवल, आदि पेरुकू फेस्टिवल यानी त्योहार के दौरान, ठीक है। यानी कि कर्नाटक समर्थक प्रो कन्नड़ संगठनों ने कर्नाटक बंद की मांग की है, जबकि डीएमके ने आदि पेरुकू त्योहार के दौरान प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, ठीक है। डिस्पाइट अ सर्ज, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, अ सर्ज यानी तेज बढ़ोतरी के बावजूद, किसमें हुई तेज बढ़ोतरी, इन इनफ्लोज यानी कि पानी की आवक में, यानी पानी के प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद कहाँ पे बढ़ोतरी हुई, इनटू कर्नाटकाज रिजर्वोयर्स यानी कर्नाटक के जलाशयों में पानी की बढ़त होने के बावजूद, पानी की आवक यानी प्रवाह तेज होने के बावजूद। इट इज टू अर्ली, अभी ये बहुत जल्दी होगा कंक्लूड करना, अभी इस नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दी होगा कि द वाटर शॉर्टेज यानी कि जो पानी की कमी अफेक्टिंग असर डाल रही थी किसानों पर, फार्मर्स मतलब किसानों पर, वो अब खत्म हो गई है। ये कहना भी जल्दबाजी होगा, कहने का मतलब है कि किसानों को प्रभावित करने वाली पानी की कमी पूरी तरह खत्म हो गई है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। हालांकि कर्नाटक के जलाशयों में पानी का प्रवाह काफी बढ़ गया है, फिर भी ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि किसानों को प्रभावित करने वाली पानी की कमी पूरी तरह खत्म हो गई है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, कर्नाटक समर्थक यानी प्रो कन्नड़ संगठनों ने कर्नाटक बंद की मांग की है, जबकि डीएमके ने आदि पेरुकू त्योहार के दौरान प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। स्टर मीन्स प्रदर्शन। हालांकि कर्नाटक के जलाशयों में पानी का प्रवाह काफी बढ़ गया है, फिर भी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि किसानों को प्रभावित करने वाली पानी की कमी पूरी तरह से खत्म हो गई है। The decision of the Karnataka government not to release irrigation water adds fuel to the fire. Though such refusals over scheduled water deliveries are not new, consequently Biligundulu realized barely 1,000 million cubic feet against the stipulated 31 TMC feet in July. वोकैबुलरी देखते हैं। डिसीजन मीन्स निर्णय, फैसला, चॉइस। रिलीज छोड़ना, डिस्चार्ज। इरिगेशन सिंचाई, वाटरिंग। एड फ्यूल टू द फायर ईडियम है विच मीन्स आग में घी डालना, विवाद को और भड़काना। वर्सन रिफ्यूजल, इनकार, रिजेक्शन। स्केड्यूल्ड निर्धारित या तय, प्लान्ड। डिलीवरी आपूर्ति, सप्लाई। कॉन्सिक्वेंटली फलस्वरूप, नतीजतन, देयरफॉर। रियलाइज्ड प्राप्त होना, मिलना, रिसीव। बेयरली मुश्किल से, हार्डली। स्टिपुलेटेड मीन्स निर्धारित या फिर तय, स्पेसिफाइड। रिलीज इरिगेशन वाटर सिंचाई के लिए पानी छोड़ना, सप्लाई इरिगेशन वाटर। अगेंस्ट द स्टिपुलेटेड मतलब निर्धारित मात्रा के मुकाबले, जितनी मात्रा देने के लिए तय थी उसके मुकाबले। कंपेयर्ड विद द स्पेसिफाइड अमाउंट। द डिसीजन ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट यानी कर्नाटका गवर्नमेंट का डिसीजन, कर्नाटका गवर्नमेंट का फैसला। क्या फैसला? नॉट टू रिलीज, कि रिलीज नहीं करने का फैसला। इरिगेशन वाटर सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का फैसला न लेना, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का फैसला न लेना। एड्स फ्यूल टू द फायर मतलब कि ये आग में घी डालने का काम करता है, इस विवाद को और भड़काता है, ठीक है, इस विवाद को और भड़का रहा है। यहाँ एड्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये एक ईडियम है, एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, ये आग में घी डालने का काम कर रहा है। 2 हालांकि सच रिफ्यूजल्स, हालांकि इस तरह के जो इनकार हैं, ओवर स्केड्यूल्ड वाटर डिलीवरीज यानी कि तय समय पर पानी देने के जो इस तरह के इनकार हैं, तय समय पर पानी देने से इनकार करना, आर नॉट न्यू, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हालांकि तय समय पर पानी देने से इनकार करना कोई नई बात नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन, बिलीगुंडलू जो कि एक गांव है तमिलनाडु में, रियलाइज्ड मतलब उन्हें उस बिलीगुंडलू को मिला, रियलाइज सिंपल पास्ट टेंस है,
ठीक है। सेकेंड फॉर्म है रियलाइज की, इसका मतलब है बिली गुंडलू ने प्राप्त किया या उसे मिला। बेयरली मीन्स मुश्किल से 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी ही मिला। ठीक है। अगेंस्ट द स्टिपुलेटेड यानी कि जितना तय था, स्टिपुलेटेड मतलब जितना तय था, तय कितना था 31 टीएमसी फीट इन जुलाई। ठीक है, उससे कम मिला, यानी कि 31 टीएमसी फीट पानी के मुकाबले केवल लगभग 1 टीएमसी फीट पानी ही मिल पाया बिली गुंडलू को जुलाई में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का फैसला न लेना इस विवाद को और भड़का रहा है। हालांकि तय समय पर पानी देने से इनकार करना कोई नई बात नहीं है। नतीजतन जुलाई में बिलीगुंडलू, जो कि तमिलनाडु का एक गांव है, उसको कितना तय था 31 टीएमसी फीट पानी के मुकाबले केवल लगभग 1 टीएमसी फीट पानी ही मिल पाया। Perhaps guided by forecasts of a deficient monsoon, Karnataka's chief minister chose to err on the side of caution, anticipating an acute drinking water shortage. However, this has proved costly for Tamil Nadu, which realized only about 3.6 TMC feet from June to July end, barely 10% of the prescribed allocation. Vocabulary देखते हैं. Perhaps means शायद, possibly, guided ध्यान में रखते हुए, directed, forecast पूर्वानुमान, predictions, deficient कम, inadequate, anticipating आशंका जताना, expecting, acute गंभीर, severe, chose second form of verb choose, इसका मतलब है चुना, selected, shortage कमी, scarcity, कॉस्टली नुकसानदायक, महंगा डैमेजिंग, रियलाइज्ड प्राप्त करना मिलना, रिसीव्ड प्रेस्क्राइब्ड निर्धारित या तय, स्पेसिफाइड, एलोकेशन मीन्स आवंटन डिस्ट्रीब्यूशन, एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन मतलब ज्यादा सावधानी बरतना, बी एक्स्ट्रा कॉशस, बेयरली मीन्स मुश्किल से, हार्डली, परहैप्स गाइडेड यानी कि शायद, परहैप्स मीन्स शायद, गाइडेड बाय मतलब ध्यान में रखते हुए, फोरकास्ट यानी जो पूर्वानुमान था, ठीक है, मौसम को लेकर, ऑफ अ डिफिशिएंट यानी कि कम मॉनसून को लेकर, कम बारिश होगी, इसके पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए शायद कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, चूज की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, ने चुना टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन यानी कि ज्यादा सावधानी बरतने की सोच, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने ज्यादा सावधानी बरतने को बेहतर समझा। एंटिसिपेटिंग एन एक्यूट ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज यानी कि इस बात की आशंका उन्हें थी कि हो सकता है बहुत ही अक्यूट यानी कि गंभीर पीने के पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, पहले से ही पीने के पानी की गंभीर कमी की उन्होंने आशंका जताई। हाउएवर, लेकिन दिस हैज प्रूव्ड, लेकिन इस सब से क्या हुआ, दिस हैज प्रूव्ड, ये साबित हुआ है, कॉस्टली मतलब महंगा, नुकसानदायक फॉर तमिलनाडु, लेकिन ये बहुत महंगा साबित हुआ तमिलनाडु के लिए, यानी कि तमिलनाडु के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ है। ठीक है, हैज प्रूव्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विच रियलाइज, जिसे मतलब तमिलनाडु को, रियलाइज मतलब मिला, ओनली अबाउट 3.6 TMC फीट, जिसे सिर्फ 3.6 TMC फीट पानी मिला है फ्रॉम जून टू जुलाई एंड, जून से लेके जुलाई आखिर तक सिर्फ 3.6 TMC फीट पानी मिला। बेयरली, मुश्किल से, जो कि 10% है, ठीक है, बेयरली मतलब मुश्किल से, जो 10% है, ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एलोकेशन यानी जितना प्रिस्क्राइब था, जितना तय था दिया जाना, एलोकेशन मतलब जितना दिया जाना तय था पानी, उसका सिर्फ ये 10% ही है। ठीक है, लगभग 3.6 TMC फीट पानी ही तमिलनाडु को मिला है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शायद कमजोर मॉनसून के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सावधानी बरतना ही बेहतर समझा और पहले से ही पीने के पानी की गंभीर कमी की आशंका जताई, लेकिन इसका नुकसान तमिलनाडु को उठाना पड़ा क्योंकि उसे जून से जुलाई के आखिर तक केवल लगभग 3.6 TMC पानी मिला, जो तय किए गए हिस्से का सिर्फ 10% था। The CWMA ratified the CWRC's directive that Karnataka release 3,500 cusecs daily for 15 days. Although this quantum would not have met irrigation needs, it would have supported the ecosystem. Vocabulary देखते हैं। Ratify means मंजूरी देना, approve,
डायरेक्टिव, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। CWMA का फुल फॉर्म है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। CWRC का फुल फॉर्म है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, कावेरी जल विनियमन समिति, जो कि CWMA की सहायता करती है। क्वांटम मीन्स मात्रा, अमाउंट। इरिगेशन सिंचाई, वाटरिंग। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण तंत्र, एनवायरनमेंट। मीट द नीड्स, ये फ्रेज है, इसका मतलब जरूरतों को पूरा करना, फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। रिलीज वाटर, पानी छोड़ना, डिस्चार्ज। सपोर्ट द इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी या फिर कह सकते हैं पर्यावरण तंत्र को सहारा देना, सस्टेन। द CWMA यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रेटिफाई किया यानी कि मंजूरी दी थी, ठीक है, मंजूरी दी थी, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है। द CWRC डायरेक्टिव, CWRC के उस निर्देश को मंजूरी दी थी जिसमें कर्नाटक सरकार को कहा गया था रिलीज करने के लिए, छोड़ने के लिए 3500 क्यूसेक पानी डेली यानी रोजाना फॉर 15 डेज, 15 दिनों के लिए। तो CWMA ने CWRC के उस डायरेक्टिव को मंजूरी दी थी, उस निर्देश को मंजूरी दी जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक हर दिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था, ठीक है। ऑल्दो, हालांकि दिस क्वांटम, हालांकि ये जो मात्रा है पानी की, क्वांटम मतलब मात्रा, ये जो पानी की मात्रा है, वुड नॉट हैव मेट इरिगेशन नीड्स, ये पूरा नहीं कर पाती, ठीक है, पर्याप्त नहीं होती, काफ़ी नहीं होती इरिगेशन नीड्स के लिए, यानी कि सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। हालांकि ये मात्रा सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इट वुड हैव सपोर्टेड, लेकिन क्या होता, फिर भी इससे सपोर्ट मिला होता, द इकोसिस्टम यानी पर्यावरण तंत्र को थोड़ा सहारा मिला होता, लेकिन इससे पर्यावरणीय तंत्र को, इकोसिस्टम को सहारा मिलता। यहाँ पर वुड नॉट हैव मेट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मॉडल वर्ब के साथ, वुड मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। CWMA ने CWRC के उस निर्देश को मंजूरी दी जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक हर दिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि ये मात्रा सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती, फिर भी इससे पर्यावरणीय तंत्र को सहारा मिलता। If Karnataka finds the existing mechanisms inadequate, it can suggest alternatives, but must first abide by the decisions of these institutions. Meanwhile, both states should bury the hatchet and make a renewed bid to evolve a distress sharing formula, last attempted nearly 25 years ago. वोकैबुलरी देखते हैं। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त या नाकाफी, इनसफिशिएंट। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स मीन्स मौजूदा व्यवस्थाएं, करंट सिस्टम्स। ऑल्टरनेटिव विकल्प, ऑप्शन। अबाइड बाय पालन करना, ओबे। इंस्टीट्यूशन संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। मीनवाइल इस बीच, रिन्यूड नया, फ्रेश। बिड प्रयास, कोशिश। अटेम्प्ट इवॉल्व विकसित करना, डेवलप। डिस्ट्रेस शेयरिंग संकट साझेदारी। फॉर्मूला तरीका, मेथड। अटेम्प्ट कोशिश करना, आजमाना, ट्राई। बेरी द हैचेट मीन्स पुराने झगड़े भुला देना, रिकनसाइल ईडियम है। इफ कर्नाटका फाइंड्स द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स, अगर कर्नाटका को लगता है कि जो एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा जो व्यवस्थाएं हैं, मैकेनिज्म्स हैं, वो इनएडिक्वेट हैं यानी कि नाकाफी हैं, अगर कर्नाटक को मौजूदा तरीके जो हैं वो नाकाफी लगते हैं, ठीक है, अपर्याप्त लगते हैं, तो इट कैन सजेस्ट, तो वो सजेस्ट कर सकता है, इट मतलब कर्नाटक सजेस्ट कर सकता है ऑल्टरनेटिव, विकल्प सुझा सकता है, यानी कि वो दूसरे विकल्पों का सुझाव दे सकता है, ठीक है। बट मस्ट फर्स्ट, लेकिन उसे पहले अबाइड बाय, मस्ट अबाइड बाय, मस्ट मॉडल वर्ब है, अबाइड बाय का मतलब है कि उसे पहले नियमों का पालन करना होगा। बाय द डिसीजन यानी उसे मानना होंगे, डिसीजंस यानी कि फैसलों को, ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अथॉरिटीज हैं, इनके फैसलों को मानना होगा कर्नाटक को, ठीक है। मीनवाइल इस बीच, बोथ स्टेट्स दोनों राज्यों को, शुड बेरी द हैचेट मतलब इन्हें पुराने झगड़े भुला देने चाहिए, ठीक है, पुराने झगड़े भुला देने चाहिए, पुरानी कड़वाहट को भूल जाना चाहिए। एंड मेक अ रिन्यूड, और एक नई कोशिश, बिड मतलब कोशिश, रिन्यूड मतलब नई, और एक नई कोशिश करनी चाहिए, टू इवॉल्व विकसित करने के लिए, अ डिस्ट्रेस शेयरिंग यानी कि संकट के समय जो पानी का बंटवारा, शेयरिंग मतलब पानी शेयर करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, संकट के समय जो पानी के बंटवारे का जो फॉर्मूला है
उसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट अटेम्प्टेड, जो जिसकी पिछली बार कोशिश की गई थी, या कह सकते हैं जिसे पिछली बार आजमाया गया था, नियरली लगभग 25 साल पहले। ठीक है, यानी ऐसी कोशिश आखिरी बार लगभग 25 साल पहले की गई थी। तो कर्नाटका को फिर से कुछ ऐसा ही करना चाहिए, दोनों राज्यों को कुछ ऐसा ही करना चाहिए, पुरानी कड़वाहट को भुला करके। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों को अपनी पुरानी कड़वाहट भुलाकर संकट के समय पानी के बंटवारे का फॉर्मूला बनाने की नई कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर कर्नाटक को मौजूदा तरीके नाकाफी लगते हैं तो वो दूसरे विकल्पों का सुझाव दे सकता है, लेकिन उसे सबसे पहले इन संस्थाओं के फैसलों को मानना होगा। इस बीच दोनों स्टेट्स को पुरानी कड़वाहट भुलाकर संकट के समय पानी के बंटवारे का फॉर्मूला बनाने की नई कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कोशिश आखिरी बार लगभग या पिछली बार लगभग 25 साल पहले की गई थी। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।